हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एबी क्लासेस में। सो गाइस, हमने सीरीज़ में हम मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चला रहे थे, जिसमें आज लेकर के हाजिर हुए हैं कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हमने सभी को लेने की कोशिश करी है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं क्वेश्चन ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई। ये करी गई थी 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, इसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका बम्बई में। ठीक है, पहले पूना में प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ पे प्लेग की जो एक बीमारी थी वो आ गई थी, उसके बाद ये बम्बई में हुआ। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, 1885 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, जिन्हें WC बनर्जी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, कांग्रेस के अधिवेशन में कुल कितने लोगों ने भाग लिया? ठीक है, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? तो उसमें लिया था आपका 72 लोगों ने। ठीक है, 72 लोगों ने भाग लिया था, जिनमें से प्रमुख आप दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और बी राघवाचारी इत्यादि महत्वपूर्ण लोग उसमें शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, जब कांग्रेस की स्थापना करी गई तो भारत का वायसराय कौन था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डफरिन भारत का वायसराय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, कांग्रेस की स्थापना को मिथक मानकर, ठीक है, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे लाला लाजपत राय। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो भारतीय जनता में असंतोष की जो हिंसा पनप रही है, ठीक है, वो एक दिन फूटेगी जरूर। ठीक है, लेकिन जो फूटने वाला असंतोष होगा वो बाष्प बनकर, ठीक है, निकल जाएगा, तो खतरे से वो बाहर रहेंगे अंग्रेज लोग। ठीक है, तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था लाला लाजपत राय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, कांग्रेस की स्थापना को तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत ये दिया था आपका गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की स्थापना जब की गई थी उसके बारे में किसने कहा था कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है? ठीक है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका डफरिन ने। ठीक है, इसी के शासनकाल में इसका गठन किया गया, इसकी स्थापना करी गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा था? ठीक है, ये कथन किसका है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अगर आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा सकें, अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 3 दिन का तमाशा। ठीक है, 3 दिन का तमाशा किसने कहा था? कांग्रेस को। कांग्रेस के लिए ये कथन कहा था कि ये 3 दिन का तमाशा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये कहा था आपका अश्विनी कुमार दत्त ने। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो ये कहा था आपका अश्विनी कुमार दत्त ने। ठीक है, इस ऑप्शन का सही आंसर अश्विनी कुमार दत्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इनमें से उदारवादी नेता थे। ठीक है, कांग्रेस के 2 चरण स्थापित किए गए। ठीक है, एक उदारवादी चरण कहा जाता है, एक उग्रवादी चरण कहा जाता है। तो उदारवादी नेता इनमें से कौन से थे? ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन से थे। तो ये सभी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, ये सभी उदारवादी नेता थे। ठीक है, इनका मानना था, इनका ये मत था कि ये चलने वाले थे जो भी पाश्चात्य शिक्षा को मानते थे ये, और उनकी न्यायप्रियता पर जो वो न्याय करते थे उन पर इनका पूरा भरोसा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब करी गई? ठीक है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना करी गई आपकी 1887 में। ऑप्शन 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना इंग्लैंड में। ठीक है, ब्रिटेन में ज़्यादा से ज़्यादा इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रचार करना। ठीक है, तो 1887 में इसकी स्थापना करी गई और इसके अध्यक्ष बनाए गए दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इंडिया नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? ठीक है, इंडिया नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो ये हुआ था आपका लंदन से। ठीक है, इसका भी उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रचार प्रसार हो। ठीक है, तो ये प्रकाशित हुई थी सर्वप्रथम 1889 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, उदारवादी जो नेता थे उनकी मांगों में शामिल नहीं था। ठीक है, क्या शामिल नहीं था उनकी मांगों में? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वतंत्रता की मांग इन लोगों ने नहीं करी थी। ठीक है, स्वतंत्रता की मांग इन लोगों ने नहीं करी थी। इनकी मांगों में जो मुख्यतः बिंदु थे वो थे विधान परिषदों का विस्तार करना, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण करना। ठीक है, प्रेस व भाषण पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करना। ठीक है, इनसे भी अलग और भी इनके वो थे कि जैसे कि नमक कर को समाप्त करना। ठीक है, भारतीय प्रशासन की जांच हेतु रॉयल कमीशन की नियुक्ति करना। ठीक है, विदेशों में बसे भारतीयों की सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कांग्रेस से पूर्व जो कुछ राजनीतिक संस्थाएं गठित की गई थी उनके बारे में मैंने एक कंपाइल बना दिया है। ठीक है, आगे भी अभी रह गए इसमें, तो आगे भी बना दूंगा, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, भारतीय राजनीतिक संस्थाएं थी जो कांग्रेस से पहले गठित की गई थी। ठीक है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में। ठीक है, स्थान था इसका कोलकाता में स्थापित करी गई। ठीक है, इसके संस्थापक सदस्यों की बात करें तो द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार और ठाकुर और राधाकांत देव। ठीक है, इनका उद्देश्य था कि जमींदारों के हितों की रक्षा करना। इनका सर्वप्रथम उद्देश्य था कि जमींदार के जो हित हैं उनकी रक्षा करना और जो संवैधानिक जो प्रदर्शन का मार्ग है उसका अवलोकन करना। ठीक है, और यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था भी थी। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, इसे भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी की, तो ये 1843 में कलकत्ता में स्थापित करी गई। ठीक है, इसके संस्थापक सदस्य थे जॉर्ज थॉमसन और प्यारी चंद्र मित्र। ठीक है, केवल इसका उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों के अधीन भारत के लोगों की वास्तविक दशा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना।
ठीक है। अगर बात करें ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना करी गई 1851 में। स्थान था इसका कोलकाता में, ठीक है। इसके संस्थापक सदस्य थे राजेंद्र लाल मित्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राधाकांत देव और राम गोपाल घोष, ठीक है। इन्होंने मिलकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि भारत के लिए राजनीतिक हितों की मांग करना, ठीक है। ब्रिटेन की संसद में अपील करना और जो भारत के लिए राजनीतिक हित हो सकते हैं उनकी मांग करना, ठीक है। अगर बात करें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, तो ये 1866 में लंदन में स्थापित करा गया दादा भाई नेरोजी के द्वारा, ठीक है। इसकी स्थापना हुई, ठीक है। अगर बात करें इसके उद्देश्यों की, तो उद्देश्य इसके थे भारत के लोगों की समस्याओं और मांगों को, ठीक है, ब्रिटेन से अवगत कराना, ब्रिटेन को अवगत कराना, ठीक है। भारत के लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या मांगें हैं, उन सभी से ब्रिटेन को अवगत कराना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। अगर बात करें हम पूना सार्वजनिक सभा की, ठीक है, तो इसका गठन, इसका संस्थापना वर्ष था 1870, स्थान था पूना, ठीक है। एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें, तो सरकार एवं जनता के बीच, ठीक है, सेतु का कार्य करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, कि जनता की बातें सरकार तक पहुंचाना, सरकार की बातें जनता तक पहुंचाना। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, ठीक है। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल आपके लिए आगे का सेशन जो भी होगा हम आप कोशिश करेंगे प्रोवाइड कराएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,